भूत बंगला का ट्रेलर तो सबने देख लिया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो हिडन डिटेल्स जो शायद आपने मिस कर दी होगी। तो केम छो पब्लिक को चलिए करते हैं इसका डिटेल्ड ब्रेकडाउन एकदम सिंपल भाषा में। सबसे पहले कहानी का मेन थीम समझना जरूरी है ताकि आगे सब कुछ इजीली कनेक्ट हो जाए। इस मूवी में हमें टिपिकल भूत नहीं बल्कि एक राक्षस देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है वधूसुर, और ये मंगलपुर नाम के गाँव में एक पुराने महल के पीछे वाले जंगल में रहता है। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ दुल्हनों को ही टारगेट करता है, उन्हें उठा के ले जाता है और मार देता है। इसी वजह से इसका नाम वधूसुर पड़ा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन सब चीजों में वधूसुर अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई और भी है जो कि हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब आते हैं कैरेक्टर्स पर। सबसे पहले अक्षय कुमार का कैरेक्टर ट्रेलर से ही लगता है कि वो एक इवेंट प्लानर टाइप में रोल में है जो मंगलपुर आता है और उसे ये हॉन्टेड महल काफी पसंद आ जाता है और फिर वो डिसाइड करता है कि अपना नेक्स्ट वेडिंग प्रोजेक्ट यही करेगा। उनके साथ हमें वामिका का भी किरदार देखने को मिलता है जो शायद उस फैमिली का पार्ट है जिनकी शादी होने वाली है। इसके बाद हमें लेट असरानी जी का भी कैरेक्टर देखने को मिलता है जो इस महल के केयर टेकर लग रहे हैं और ऑब्वियसली वो अक्षय को बताया भी करते हैं कि ये कोई नॉर्मल महल नहीं है बल्कि एक भूतिया पैलेस है। फिर आते हैं परेश रावल जी के किरदार पर जो लगता है कि ब्राइड वाली फैमिली का पार्ट है। उन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है कि इस महल में कुछ तो गड़बड़ है और फिर वो सच जानने के लिए अक्षय के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद ये वो दो किरदार है जिनकी शादी इस महल में होने वाली है। लेकिन एक और किरदार है जो यहाँ पे मिस हो रहा है जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही है। अब वापिस आते हैं वधूसुर के राज पर जो कि हमने पहले बात की थी। ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें कुछ दुल्हनों की डेड बॉडीज देखने को मिलती है और वहीं पे एक और चीज नोटिस करने के लायक है जहाँ पे नीचे हमें वधूसुर दिखता है और ऊपर एक तांत्रिक भी दिख रहा है जो मंत्र पढ़ रहा है। यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वधूसुर किसी के कंट्रोल में है। शायद वो अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रहा, इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि वधूसुर अकेला नहीं है। हो सकता है दुल्हनों की बलि देने से कोई पावर इनको मिलती हो या फिर कोई पुराना बदला भी हो सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, एक सीन में एक मशीन एक्टिवेट होती हुई दिखाई गई है और ध्यान से देखोगे तो जिस हाथ से वो मशीन एक्टिवेट हो रही है उस पर टैटू है और अक्षय कुमार के कैरेक्टर की बॉडी पर भी टैटू दिखाया गया है। तो क्या अक्षय का किरदार भी किसी तरह इस मिस्ट्री से कनेक्टेड है? ये तो हमें मूवी देखते ही पता चलेगा। अब बात करते हैं एक मिसिंग बट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की जो कि मैंने पहले बताया था, वो है तब्बू का किरदार। ट्रेलर में उनका रोल काफी मिस्टीरियस लगता है। वो एक ऐसे कैरेक्टर की तरह दिख रही है जो पास्ट से कनेक्टेड हो। वो एक डांसर है और इस सीन में वो लड़कियों को नृत्य सिखाती हुई भी दिखती है और वहीं पे एक पुरानी ट्रेन का शॉट भी आता है जो क्लियरली हिंट देता है कि कहानी में पास्ट का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है। अब एक सबसे यूनिक चीज की बात करते हैं यानी ट्री कनेक्शन की। अगर आप पूरा ट्रेलर ऑब्जर्व करोगे तो आपको बार बार पेड़ दिखाई देंगे। बैकग्राउंड में महल की दीवारों पर, दरवाजों के डिजाइन पर और इवन तब्बू के लुक में भी बिंदी, कॉस्ट्यूम, क्राउन सब में ट्री पैटर्न है। पर एक सीन में तो एक ह्यूमन लाइक जायंट ट्री भी दिखाया गया है जो शायद वधूसुर का रहने का ठिकाना हो सकता है। मतलब क्लियरली ट्री का कहानी से डीप कनेक्शन है जो अभी हिडन है। अब इन सारी चीजों को स्टोरी से कनेक्ट करें तो मोस्ट प्रोबेबली कहानी में आगे महल में शादी होती है और वधूसुर दुल्हन को उठा के उस तांत्रिक वाली जगह पर ले जाता है जो कि हम इस सीन में देखते हैं। और फिर एक सीन में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार उस दुल्हन को बचा के गाड़ी में ले जा रहा है। यानी पूरा क्लाइमेक्स शायद रेस्क्यू मिशन के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। एक और सीन में रात के टाइम में कुछ भूतिया एक्टिविटीज होती है और अक्षय का किरदार जाग जाता है और वहां पे कुछ लड़कियां दुल्हन के रूप में किसी डायरेक्शन में इशारा करती हैं। हो सकता है कि ये वही लड़कियां हो जो पहले वधूसुर का शिकार बनी हो और अब वो अक्षय की हेल्प कर रही हो। ओवरऑल स्टोरी में मिस्ट्री है, हॉरर प्लस कॉमेडी का मिक्स है और काफी सारे हिडन लेयर्स भी है। बस एक ही वीक पॉइंट लग रहा है, वो है वीएफएक्स और सीजीआई जो कुछ जगह थोड़ा आर्टिफिशियल फील होता है। अब असली सच तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर ने काफी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया। अब आप बताओ कि आपने इनमें से कौन सी डिटेल मिस की थी? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।